नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 25 अप्रैल 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। साथ में आप सबको पता है जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं एग्जाम पर्पस के लिए वो मैं आपको साथ में ज़रूर बताऊंगी। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। और अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होती है स्टडी के रिगार्डिंग, आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे आप इंडिविजुअली मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होती है। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। विच इंडियन सिनेमा एक्टर गोट अ टिकट फ्रॉम गुरदासपुर इन पंजाब बाय ज्वाइनिंग बीजेपी। यानी कि किस भारतीय सिनेमा अभिनेता को भाजपा में शामिल होकर पंजाब के गुरदासपुर से अभी टिकट मिला है। आपने अगर सुना होगा, अभी अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं एक इंडियन सिनेमा एक्टर। कौन है वो शामिल हुए हैं और उनको यहाँ पे टिकट भी मिल चुका है। कौन है? सनी देओल। यानी कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वेयर हैज़ ऑर्गेनाइज्ड सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया इंफ्रास्ट्रक्चर फोरम। यानी भारत इंडोनेशिया इंफ्रास्ट्रक्चर फोरम का दूसरा संस्करण, मतलब दूसरा एडिशन कहाँ पे अभी आयोजित किया गया है? किसका? इंडिया इंडोनेशिया इंफ्रास्ट्रक्चर फोरम का। ठीक है, इसकी कई बार फुल फॉर्म भी एग्जाम में आती है, IIIF की। सो आपको याद रखना है इंडिया इंडोनेशिया इंफ्रास्ट्रक्चर फोरम। सो कहाँ पे आयोजित किया गया है? जकार्ता में। और जकार्ता किसकी कैपिटल है? इंडोनेशिया की। ठीक है, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में आयोजित किया गया है, यानी कि ऑर्गेनाइज किया गया है। सो आपको याद रखना है। बात कर रहे हैं हम इंडोनेशिया की। ठीक है, इंडोनेशिया की कैपिटल ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दी है। और इनके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। लिख लीजिएगा, JOKOWIDODO। ठीक है, और इसकी करेंसी है इंडोनेशियन रूपी। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ स्टार्टेड साइबर डिफेंस इंश्योरेंस। यानी कि साइबर रक्षा बीमा, मतलब साइबर डिफेंस इंश्योरेंस अभी स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, मतलब किसने इसको शुरू किया है? किसने किया है? SBI जनरल इंश्योरेंस ने। यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सो आपको याद रखना है, साइबर क्राइम की वजह से जो भी लॉस होता है उसी के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस ने स्टार्ट किया है। क्या? साइबर डिफेंस इंश्योरेंस। ठीक है, आपको याद रखना है। बात हम कर रहे हैं SBI जनरल इंश्योरेंस की, जिसकी स्थापना हुई है 2009 में। SBI जनरल इंश्योरेंस की। ठीक है, 2009 में इसकी स्थापना हुई है। और इनके MD और CEO कौन है? उशन महापात्रा। आपको ये नाम याद रख लेना है। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री हैज़ दी एमरजेंसी डिक्लेयर्ड। यानी आपातकाल किस देश में अभी घोषित किया गया है? सो किस देश में अभी घोषित किया गया है? श्रीलंका में। यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यानी कि उसको मतलब एमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया, आपातकाल डिक्लेयर कर दिया गया है। आपने अगर सुना होगा, श्रीलंका में अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं और 290 प्लस लोग वहां पे मारे गए हैं। इसी वजह से ये किया गया है। बात किसकी कर रहे हैं हम? श्रीलंका की। इसकी कैपिटल क्या है? कोलंबो। और श्री जयवर्धनपुरम कोटे इसकी दो कैपिटल है। ठीक है, श्रीलंकन रूपी इसकी क्या है? करेंसी। ये भी आपको याद रखना है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। फिर से रिपीट करूंगी, रनिल विक्रमसिंघे है श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट देखिए, जेरेमी लालरिनुंगा विच मेडल इन एशियन वेट टोरंडो चैंपियनशिप। यानी कि जेरेमी लालरिनुंगा ने एशियन वेट टोरनेडो चैंपियनशिप में अभी कौन सा पदक जीता है, मतलब कौन सा खिताब अभी जीता है? इसको कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल। ठीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और ये अभी 16 ईयर्स के हैं। ये भी आपको याद रखना है, 16 साल की उम्र में जीता है। नेक्स्ट देखिए, हु बिकम द फर्स्ट इटालियन टू विन दी ATP मास्टर्स 1000 टाइटल इन इटली। यानी कि इटली में ATP मास्टर्स 1000 खिताब। ठीक है, ये टाइटल है ATP मास्टर्स 1000 टाइटल। ये पूरा नाम आपको याद रखना है। ATP के बारे में मैंने वैसे भी आपको काफ़ी बार बता दिया है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। ठीक है, याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। ठीक है, सो जीतने वाले, खिताब जीतने वाले पहले इटालवी कौन बने हैं, मतलब फर्स्ट इटालियन बने हैं ये फर्स्ट इटालियन बने हैं। इसीलिए इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए हर अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, सो आपको याद रखना है कौन बने हैं? फैबियो फोगनेनी। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु बिकम दी स्पेशल ऑब्जर्वर ऑफ त्रिपुरा। यानी कि त्रिपुरा के स्पेशल ऑब्जर्वर, मतलब विशेष पर्यवेक्षक अभी कौन बने हैं? सो कौन बने हैं? विनोद जुत्शी। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। विनोद जुत्शी हैं जो कि त्रिपुरा के अभी स्पेशल ऑब्जर्वर यानी कि विशेष पर्यवेक्षक बने हैं। विनोद जुत्शी ये 1982
बैच के आईएएस अधिकारी है, आपको याद रखना है। 1982 बैच के आईएएस ऑफिसर है। सो आपको याद रखना है। बात किसकी करें हम? त्रिपुरा की। इसकी कैपिटल क्या है? अगरतला। लिख लीजिए, अगरतला इसकी कैपिटल है। और गवर्नर है इनके प्रेजेंट टाइम के कप्तान सिंह सोलंकी जी। और चीफ मिनिस्टर कौन है? बिप्लब देव। नोट कर लीजिएगा साथ साथ में, बिप्लब देव है, बिप्लब देव कुमार है जो इनके प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर है, यानी कि मुख्यमंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट है the announcement of the formation of a joint reaction team has been made between which two countries, यानी संयुक्त प्रतिक्रिया टीम के गठन की। ठीक है, ज्वाइंट रिएक्शन टीम के गठन की यानी फॉर्मेशन की घोषणा किन दो देशों के बीच में अभी की गई है? ठीक है, किन दो देशों के बीच में की गई है अभी? ईरान और पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। ईरान और पाकिस्तान के बीच में की गई है। ईरान और पाकिस्तान के बीच में जितनी जमीन है, ठीक है, उस पर यह बनाया जाएगा और ईरान के प्रेसिडेंट ने इसकी घोषणा की, आपको याद रखना है। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान की भी और ईरान की भी। पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और प्रेसिडेंट है डॉक्टर आरिफ अलवी जी। प्रेसिडेंट का नाम जरूर नोट कर लेना, डॉक्टर आरिफ अलवी है पाकिस्तान के करंटली प्रेसिडेंट। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर है इमरान खान। अभी हमने बात की है पाकिस्तान की, अब बात करते हैं ईरान की। इसकी कैपिटल क्या है? तेहरान, TEHRAN। ठीक है, तेहरान इसकी कैपिटल है। करेंसी है रियाल, RIAN। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और हसन रोहानी है इनके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट, किसके? ईरान के। नेक्स्ट देखिए, इन व्हाट प्लेस डिड इंडिया स्टे इन दी EIU इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस? कैंसर तैयारियों के EIU सूचकांक में भारत यानी इंडिया किस स्थान पे रहा है? किस स्थान पे रहा है? 19 नंबर पे, यानी ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। EIU, ठीक है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इस इंडेक्स में तो इंडिया किस नंबर पे रहा है? 19 नंबर पर। और टॉप 1 पे कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया, ये भी नोट कर लेना, ऑस्ट्रेलिया रहा है टॉप 1 पर। सेकंड पे रहा है नीदरलैंड, थर्ड पे रहा है जर्मनी। सो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड द LSE एस्टैब्लिश इन द नेम ऑफ अमर्त्य सेन? LSE ने अमर्त्य सेन के नाम पर अभी क्या स्थापित किया है? LSE मतलब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने अभी अमर्त्य सेन जी के नाम पर अभी कुछ स्थापित किया है। क्या स्थापित किया? प्रोफेसरशिप, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और LSE में यानी कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये इकोनॉमिक के प्रोफेसर भी थे, आपको याद रखना है। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे कब से कब तक? 1971 से लेकर 1982 तक, यानी 1971 से लेकर 1982 तक। और 1998 में यानी कि 1998 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, व्हेन सेलिब्रेटेड वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, यानी विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस अभी कब मनाया गया है? कब मनाया जाता है या कब मनाया गया है? सो अभी मनाया गया है 23 अप्रैल को। याद रखिएगा, हर साल मनाया जाता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। इसको वर्ल्ड बुक डे के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेशनल बुक डे के नाम से भी जाना जाता है और वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के नाम से जाना जाता है। बात एक ही है। ठीक है, 23 अप्रैल को मनाया गया, हर साल मनाया जाता है। और आपको याद रखना है इसकी शुरुआत कब हुई थी। सो लिखिए, 23 अप्रैल 1995 में, यानी 1995 में, 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 23 अप्रैल 1995 में, यानी 1995 में। और आपको याद रखना है इसे मनाता भी कौन है? यूनेस्को। कौन मनाता है? यूनेस्को। और यूनेस्को की फुल फॉर्म पहले नोट कर लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से रिपीट करूंगी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसे मनाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, यानी यूनेस्को की? 16 नवंबर, लिखिए, 1945 में यूनेस्को की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई है? वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे की 1995 में। अब हम यूनेस्को की बात कर रहे हैं, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है और कब स्थापना हुई ये भी बता दिया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। ये भी आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है आपको साथ में कि यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, इसको मार्च के फर्स्ट वीक में, जो भी थर्सडे आता है मार्च के पहले हफ्ते में, जो पहला वीरवार आता है तब मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन आया था घुमा के कि यूनाइटेड किंगडम में कब मनाया जाता है। सो आपको पता होना चाहिए, मार्च के जो पहला वीरवार आता है मार्च में, ठीक है, फर्स्ट वीक में, तब मनाया जाता है।
ठीक है, और ये मनाया क्यों जाता है ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो आपको याद रखना है पब्लिकेशन और रीडिंग के लिए, ठीक है, यानी कि प्रकाशन और पढ़ने को प्रमोट करने के लिए, मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है हर साल 23 अप्रैल को। आगे भी क्वेश्चंस हैं, आगे क्वेश्चन देखने से पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, यानी विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। जितने भी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया है, थीम भी बताई है, साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए हैं। ऑप्शन सी यानी कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आज का क्वेश्चन नोट कर लीजिए जिसका आंसर आपको दे देना है। जेट एयरवेज बोर्ड से अभी किसने इस्तीफा दिया है। तो अभी जेट एयरवेज बोर्ड से जिसने भी इस्तीफा दिया है, 4 ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं। आपको अपना सही आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑथर ऑफ मद्रास हैज़ जस्ट डाइड। अभी मद्रास के एक लेखक है जिनका अभी निधन हो गया है। सो वो कौन से लेखक है जिनका निधन हो गया है। एस मुथाया, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। एस मुथाया है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया 89 ईयर्स की एज में। याद रखना है आपको 89 ईयर्स की एज में इनका निधन हो गया है और यूनाइटेड किंगडम में इनकी स्टडी हुई है और जब ये वापस वहाँ से आए थे तो जर्नलिस्ट बन के आए थे। आपको याद रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको साथ में बताती हूँ वो भी आपको साथ में याद रखने हैं। उसी में से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही है घुमा के, ठीक है। सो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा पंजाब जीके, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर जीके, कोई भी आप बेस्ट बुक्स ढूंढ रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज हमने डिस्कस किए हैं 25 अप्रैल 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जल्दी से जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।